हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट 2.0 एंड यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 9th एनसीईआरटी की सीरीज़ के पहले लेक्चर को। देखिए, क्लास 9th का बच्चा परेशान था कंटेंट कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, क्योंकि बुक बहुत लेट आई है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो कंटेंट नया कंटेंट अभी धीरे धीरे टीचर्स यूट्यूब पे मल्टीपल जगह पे अपलोड कर रहे हैं। एंड वैसे भी एसएसटी कुछ स्टूडेंट को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, बट फ्यू स्टूडेंट फाइंड इट क्वाइट बोरिंग, क्वाइट लेंदी। तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे। पूरी एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे, अलग से भी मैं आपको प्रॉपर इसके सारे पॉइंटर्स को समझा के चलूँगी। रेस्ट आपको क्लासेस के बाद नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स कहाँ कैसे मिलेंगे, आई विल गिव यू दैट डिटेल ऑल्सो। नोट्स के साथ साथ यू गाइज विल गेट सर्टेन पीडीएफ्स, वर्कशीट्स, टेस्ट फॉर्म में आपको कंटेंट मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी, वर्कशीट मिलेगी, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। आपको इधर से उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो हम बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है आप देख रहे हैं सोशल साइंस, राइट। अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो है आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट चैप्टर और एक तरीके से बेसिक है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है जो आपको पढ़ना है, पहले ये चैप्टर नहीं था, राइट, बट आई थिंक ये चैप्टर का होना एक बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंस रखता है। बिकॉज सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, वो सब्जेक्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। तो पढ़ेंगे आगे आप चैप्टर्स को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, बट सबसे पहले आपको देखना है व्हाट दिस सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ सोशल साइंस, राइट, तो सोशल इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। सोशल क्या होता है? कोई चीज़ जो सोसाइटी से रिलेटेड है। एंड यू नो सोसाइटी इज़ व्हाट? सोसाइटी इज़ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। सोसाइटी कुछ लोगों से मिलके बनती है। सोसाइटी कुछ लोगों से मिलके बनती है। तो साइंस वर्ड है यहाँ पे। साइंस इज जब आप किसी चीज़ के जब भी हम किसी चीज़ को साइंस कहते हैं या साइंस से कंपेयर करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉज एंड इफ़ेक्ट पे बात करोगे कि कोई चीज़ है तो उसका क्या कारण है और उसके होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस व्हेन वी आर लाइक सेइंग किसी को भी हम साइंस कह रहे हैं ना, इट मीन्स उसमें आप कोई भी चीज़ रेंडमली नहीं बोल देते हो कि ऐसा है तो आप मान लो। नो, हर चीज़ का प्रूव होता है। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तब जाके आप कोई साइंस की थ्योरी को फ्रेम करते हो, इसी तरीके से सोशल साइंस में आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, राइट, सोशल साइंस में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वी हैव एविडेंस अबाउट दैट। हमारे पास डिफरेंट थ्योरी हैं, राइट। तो इट साइंस कहने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है। तो सोशल साइंस का क्या मतलब हो गया? सिंपली द स्टडी दैट इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी। तो सोशल साइंस की अगर मैं बात करूँ तो स्टडी तो है, लेकिन कैसी स्टडी है? सिस्टमैटिक स्टडी है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है। क्लियर? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। सोसाइटी में जो लोग हैं उनके बीच में आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है, वो क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं, और आई कैन से इंटरैक्शन, हाउ द पीपल इन द सोसाइटी इंटरैक्ट विद ईच अदर। ये हम किस में पढ़ते हैं? ये हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। अभी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, वील गो टू दैट, हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझा देती हूँ, राइट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग जो है जो लोग हैं रिलीजन के, अलग अलग बैकग्राउंड के, वो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, ये क्या डिपिक्ट करता है? ये कल्चर को डिपिक्ट करता है, राइट, कि आपका क्या कल्चर है। इसी तरीके से आप पढ़ते हो कि एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग जो है इंसान बनने का प्रोसेस कैसे हुआ। तो वो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में। डिफरेंट डायनेस्टी जो आई, अभी एक एक टर्म का मतलब मैं आपको बताऊंगी। ये सारी जो अभी मैं टर्म्स लिख रही हूँ, मैं कुछ एग्जांपल बता के उनको हिस्ट्री की ब्रांचेस से कनेक्ट कर रही हूँ। एंड अभी लेटर ऑन हम लोग धीरे धीरे करके सारी ब्रांचेस को भी समझेंगे। फिर आप पढ़ते हो अर्थ के बारे में, जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हो, राइट। आप सारा जो है जितने भी फिजिकल फीचर होते हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, वेदर, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें इनको पढ़ते हो। ये सब पार्ट होते हैं किसका? ये सब पार्ट होती हैं जियोग्राफी का। देन आप पढ़ते हो कि लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की आप बात करते हो,
रिसोर्सेज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आई विल से कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं। अगर मैं ये बात करूँ जैसे ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, वेजिटेबल में टोमेटो के प्राइस इंक्रीज़ हो गए हैं, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेट करता है हमारी ब्रांच इकोनॉमिक्स से। उसके अलावा कंट्री में इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, आपकी कंट्री में कितने साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, एक लीडर इलेक्ट होकर कैसे कंट्री को चला रहा है, कैसे कंट्री की गवर्नेंस कर रहा है, ये सब हम लोग बेटा पढ़ते हैं किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में। इज़ इट क्लियर? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो यही आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हो जाती हैं। अभी मैं सीधा एनसीईआरटी पे आऊँगी, बट पहले मैं जो मेन कोर क्रक्स होता है ना सोशल साइंस का, नो मैटर देखिए बुक ये चैप्टर आता या नहीं आता, बट जब भी मैं एसएसटी पढ़ाना स्टार्ट करती थी बिफोर दिस ऑल्सो, तो मैं सबसे पहले यही चीज़ें बताती थी। मेरे चैनल पे आप लोग 5 साल, मेन चैनल है मेरा एजुकेशन हॉटस्पॉट नाम से, आप लोग 5 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ पे यही समझाया हुआ है कि एसएसटी क्या होता है और उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं। एंड मल्टीपल स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी है एंड देयर आर मल्टीपल कमेंट इन दैट वीडियो, क्योंकि एक बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है सीधा सब्जेक्ट में जंप करने से पहले, राइट? तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो सबसे पहले आपने ब्रांचेस में देखा हिस्ट्री, राइट? हिस्ट्री को हम कह सकते हैं हिज प्लस स्टोरी, राइट? तो हिस्ट्री इज़ स्टोरी ऑफ अ मैन, स्टोरी ऑफ मैन। अब मैन से यहाँ पे मेरा मतलब मैन मतलब मेल नहीं है, मैन मतलब इंसान हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया बेसिकली। तो एक ह्यूमन बीइंग की स्टडी करना कि कैसे जो है वो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन बना, कैसे ह्यूमन बीइंग के पास्ट इवेंट जो हैं, कैसे आपके पास्ट इवेंट जो हैं वो प्रेजेंट को शेप करते हैं, वो आज के प्रेजेंट को फ्रेम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला तो इंडिया इंडिपेंडेंट बना, फ्रेंच में रिवोल्यूशन आया तो वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आई, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पास्ट को जानने से आप अपनी पास्ट मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो। पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट दैट, और पास्ट को याद रखोगे तो आप अपनी कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करके रख पाओगे। आपको पता चलेगा कि ये चीज़ हिस्टोरिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ हिस्ट्री, राइट? देन वी हैव ज्योग्राफी। अभी चैप्टर पे आएंगे हम लोग कि चैप्टर क्या बात कर रहा है, हम लोग अभी बेसिक मीनिंग समझ लेते हैं पहले। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी। तो सिंपली ज्योग्राफी रेफर्स टू स्टडी ऑफ अर्थ। अर्थ के जो भी फिज़िकल फीचर्स होते हैं, फिज़िकल फीचर्स हो गए, क्लाइमेट हो गया, पीपल हो गए, डिफरेंट प्लेसेस हो गए, इन सब की आप जब स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। जैसे कि इसमें आप पढ़ते हो कि माउंटेन्स सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, राइट? उसके बाद रिवर कैसे फ्लो कर रही हैं, मॉनसून क्लाइमेट सिस्टम क्या है, आपका फॉरेस्ट एरिया क्या है, सॉइल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन सी सॉइल किस टाइप के क्रॉप के लिए बेटर रहती है, कौन सी फसल किस टाइप की सॉइल में हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं? हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट को समझने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को समझने के लिए, वेदर एंड क्लाइमेट को समझने के लिए ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। देन हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल के साथ आपने लगा दिया साइंस, और इस सब्जेक्ट को हम सिविक्स भी कहते हैं। सिविक मतलब होता है एक बेसिक सेंस सिखाता है ये सब्जेक्ट आपको। आप इस कंट्री के सिटीज़न हो, राइट? आपके पास कुछ राइट्स हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, राइट? आपको पता है हम एक डेमोक्रेसी का पार्ट हैं, राइट? आपके कुछ राइट एंड ड्यूटीज़ हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कंट्री का सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। लॉज क्या हैं, राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं सिटीज़न की, डेमोक्रेसी क्या होता है, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि पॉलिटिकल साइंस में हमें क्या क्या देखना है। ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है, आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में आपको अवेयर करता है। देन आफ्टर वी हैव अवर नेक्स्ट ब्रांच इन दिस, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल से बताती हूँ। लेट्स से एक फैमिली है, एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, राइट? फादर जो है अगर वो 5 चॉकलेट लेके आएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, एक एक सब ले लेंगे। इंस्टेड मदर लालची नहीं है तो, है ना? अगर मदर लालची नहीं है तो बच्चा एक एक चॉकलेट ले लेगा। लेकिन अगर फादर जो है वो 3 चॉकलेट लेके आएंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कि ये 3 चॉकलेट इन 5 बच्चों में कैसे बटेंगी, राइट? मतलब ये कम जो रिसोर्सेज हैं ये इन ज़्यादा लोगों में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दैट विल बी द मेजर इशू, राइट?
तो ये मेजर इशू किस चीज़ का है? ये मेजर इशू है डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का किसका? डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन आप करना क्यों पड़ रहा है? देखिए 5 चॉकलेट होती तो डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं पड़ता, बट चॉकलेट 3 है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं एलोकेट करना, बांटना चीज़ों को। किसको बांटना? रिसोर्सेज को बांटना, और उन रिसोर्सेज को बांटना जो कि हमारे पास कम है। स्कैर रिसोर्सेज को, स्कैर मतलब जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उतना हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो उनको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी इकोनॉमी में ताकि सब लोगों को चीज़ें इक्वली मिल पाएँ। तो कैसे आप एलोकेशन करते हो स्कैर रिसोर्सेज का, कैसे जो है इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे आप जो लाइक रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो, कैसे प्रोडक्शन के साथ कंज्यूमर जो है वो चीज़ों को परचेज़ करके कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और वी कैन से एलोकेशन ऑफ स्कैर रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आप इकोनॉमिक्स को जानते हो। आप सब्जी खरीद रहे हो, आप अपने स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हो, आप बुक्स खरीद रहे हो, बैंक्स में फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट ओपन है, आपको बजट मिला है, आप उसमें से अपनी पॉकेट मनी में से आप अपना अमाउंट मैनेज कर रहे हो, अपने फ्रेंड के बर्थडे का गिफ्ट खरीद रहे हो। तो ऑल दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि आप कैसे अर्न कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, कैसे बचा रहे हो, कैसे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। क्लियर, राइट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही कि आप पैसा कैसे यूज़ करोगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल पाएगा हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, ट्रेड कैसा है, ये सारी चीज़ें, कितनी महंगाई है। क्लियर। अच्छा, तो मेजर टाइप ऑफ ब्रांचेज ऑफ लाइक सोशल साइंस तो यही हैं, बट जब आप फर्दर जाते हो 11th-12th में तो आप और भी बहुत सारे ब्रांचेस देखते हो, जैसे कि साइकोलॉजी जो ह्यूमन माइंड के बारे में बात करता है, सोशोलॉजी अगेन जो कम्प्लीटली सोसाइटी की बात करता है, सोसाइटी में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे डिफरेंट रिलेशनशिप हैं। एंथ्रोपोलॉजी मतलब आपने अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग सब्जेक्ट बना दिया। एंथ्रोपोलॉजी बात करता है ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, कल्चर कैसे इस्टेब्लिश हुए, ट्रेडिशंस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। तो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कुछ सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी होते हैं, काफ़ी ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक भी होती हैं। इज़ इट क्लियर? अब जो सोशल साइंस है ना, ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक कंसेप्ट है। डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखिए सोसाइटी में डेली बेसिस पे चीज़ें बदल रही हैं। सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग जगह से आते हुए लोग रहते हैं, तो हर इंसान सेम तरीके से एक्ट करेगा। बिहेवियर सबका अलग अलग होता है ना, बिहेवियर पैटर्न, तो हर इंसान सेम तरीके से एक्ट करेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर, इट डिपेंड अपॉन द बैकग्राउंड, इट डिपेंड अपॉन की इवोल्यूशन कैसे हुआ है उस पर्टिकुलर जगह के लोगों का, जो एक सोसाइटी को शेप करते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से कि ये एक डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो मेजर बातें हमें समझ में आई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं द सब्जेक्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। वो कह रहा है 6 से 8th क्लास तक हमने सोशल साइंस को एक्सप्लोर करा, हमने लोगों की, जगहों की और कुछ इवेंट्स की कहानी देखी। नाउ अब यहाँ पे आपके लिए टाइम है कि थोड़ा रुको और एक्चुअली में समझो कि सोशल साइंस होता क्या है, राइट, एंड वाई इट मैटर्स, वाई ये ज़रूरी क्यों है। ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़ एंड डिपेंड अपॉन ईच अदर इन मैनी वेज। हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। देखिए आप शॉपकीपर से जाके कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो डिपेंडेंट है कि आप खरीदोगे, उसके पास पैसे आएंगे। आप डिपेंडेंट हो कि मैं मिल्क लेने जाऊँगा, मुझे मिल्क चाहिए उस शॉप से। वो डिपेंडेंट है कि आप मिल्क लोगे तो उसके पास पैसे आएंगे। तो डेली बेसिस पे लोग एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें। Our lives are shaped by the environment, the institution that govern us. हमारी लाइफ कैसे शेप हो रही है? एनवायरनमेंट मतलब हवा पानी नहीं है यहाँ पे, लिटरली एनवायरनमेंट मतलब जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो उससे आपकी लाइफ शेप होती हैं। इंस्टीट्यूशंस जो हमें गवर्न कर रहे हैं, जैसे कि आपकी कंट्री में एक कोई रूलर होगा, मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो पॉलिटी काम कर रही होगी, आपकी कंट्री में इकोनॉमी काम कर रही है, आपकी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम है, आपकी कंट्री में लॉ है। तो ये वो सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंसान को चला रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन बोले जाते हैं ये, राइट।
तो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ट्रेडिशंस हैं जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक जाते हैं। अब क्लास 9th में सोशल स्टडीज़ में क्या किया गया, कल्चर पे भी एज अ सब्जेक्ट, कल्चर एज अ सब्जेक्ट पे भी फोकस किया गया है। तो देयर आर सर्टेन चैप्टर जो कल्चर पे फोकस करते हैं, हम पढ़ेंगे उन चैप्टर को भी, राइट। तो कल्चर है जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है। अब कल्चर को ना रिलीजन से कभी मत लिंक करना। कल्चर वर्ड इज़ नॉट ओनली अबाउट धर्म, कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो, ये सब कल्चर में जाता है। तो ये सारी चीज़ों के कनेक्शन को समझना हम किस में देखते हैं कि क्या इनके पैटर्न है, कैसे एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, इसको हम सोशल साइंस में देखते हैं। सो इन सिंपल वर्ड सोशल साइंस इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आ गया वही मीनिंग जो मैंने बताया था, राइट। It not only tells what happened और where things are located, क्या हो रहा है और कहाँ चीज़ें लोकेटेड हैं, लेकिन ये हमें why का आंसर भी देता है। why, how, राइट। तो ये हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है किसी चीज़ की। कोई चीज़ है ये नहीं बताता वो चीज़ क्यों है, वो चीज़ कैसे है, कैसे वो वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ों के आंसर भी ये हमें देता है। देखिए, जो सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है ये नेचुरल साइंस है, लेकिन सोशल साइंस जो है वो सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, ह्यूमन की इंट्रैक्शन पे फोकस करता है। तो नेचुरल साइंस जो है उसमें एक बार एक लॉ बन गई तो लॉ फिक्स हो गई, जैसे न्यूटन के लॉ बन गए, लॉ ऑफ ग्रेविटी बन गया। बट सोशल साइंस में चीज़ें, मैंने अभी बताया, थिंग्स कीप्स ऑन चेंजिंग एट अ वेरी फास्टर रेट, क्योंकि डे टू डे बेसिस पे ह्यूमन की जो चीज़ें हैं वो चेंज होती हैं। अभी आप, मेरे ओपिनियन किसी चीज़ को लेके कोई और हो सकते हैं, आपके कोई और हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स के कुछ और हो सकते हैं, राइट। इंडिया में रहने वाला व्यक्ति कुछ और सोच रहा है, बाहर रहने वाला कुछ और सोच रहा है। इंडिया में भी किसी एक, मान लीजिए नॉर्थ में कोई रहता है वो कुछ और सोच रहा है, साउथ में कोई रहता है वो कुछ और सोच रहा है। तो सोसाइटी, मैंने बताया, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो सोशल साइंस है, नॉट नेचुरल साइंस, उसमें चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं। क्लियर। तो ये तो था बेसिक ऑफ दिस, इसके कंसेप्ट एंड देन ब्रांचेस, राइट। अब वो यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि सोशल साइंस मतलब अपने आसपास से सोशल साइंस को समझो। आप फॉर एग्जांपल, आप एक घर में हो, जो है सुबह उठे हो, आपको क्या दिख रहा है, आप एक हाउस में हो जो अलग अलग मटेरियल से बना है, राइट। द फूड यू ईट वो अलग अलग जगह से आ रहा है। आप कुछ खाना खा रहे हो, जैसे कई बार क्या होता है, आप बाहर खाना खाने गए, आपने साउथ इंडियन ऑर्डर करा, आपने चाइनीज़ ऑर्डर करा, इटालियन ऑर्डर करा, तो आपके प्लेट में आने से पहले खाना हार्वेस्ट हो रहा है जिसको किसान उगा रहे हैं। फसल, गेहूँ की रोटी आप खा रहे हो तो गेहूँ कोई उगा रहा है ना, वीट, राइट। मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं तो सरसों कोई उगा रहा है, राइट। तो आपने क्या करा, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, आप रोड्स पे चल रहे हो, तो वो प्लान की जा रही हैं, वो मेंटेन की जा रही हैं। कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो उन रोड्स को बना रही हैं, उन रोड्स को मेंटेन करने का काम कर रही हैं। आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में कुछ एजुकेशन पॉलिसी, लाइक आपकी 9th की पूरी बुक्स चेंज हो गई, राइट। अब तो 9th की मार्किंग स्कीम भी चेंज करने की बात कर दी है। मार्किंग स्कीम भी डिफरेंट तरीके से आएगी, मार्क्स नहीं लिखे आएंगे, अलग अलग तरीके से आपका असेसमेंट होगा। तो क्या है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी को भी कोई शेप कर रहा है। तो आपके आसपास में डेली बेसिस पे ऐसी थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हो रही हैं जिसमें क्या इन्वॉल्व हैं, जिसमें सोशल साइंस इन्वॉल्व है। जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर आ रही है वो अलग अलग पावर स्टेशन से आ रही है और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के थ्रू आप तक वो पहुंचाई जा रही है। तो सबसे सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज़ भी, जैसे कि गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, आप किसी के साथ कोऑपरेट करके कोई काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें सोशल साइंस के एग्जाम्पल हैं, राइट। अब थोड़ा सा वो कह रहा है अपनी इमीडिएट जो सराउंडिंग, अपने अड़ोस पड़ोस से थोड़ा दूर जाओ और कुछ क्वेश्चंस के आंसर की ढूंढने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों है कुछ लोग क्राउडेड सिटीज़ में रहते हैं और कुछ लोग दूर दराज में विलेजेस में रह रहे हैं। ऐसा क्यों है कि अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग लैंग्वेज बोलती हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ एरिया खेती पे डिपेंडेंट है और कुछ में इंडस्ट्री है और सर्विसेज हैं। ऐसा क्यों है गवर्नमेंट जो है वो डिसीज़न ले रही है और वो मिलियंस ऑफ पीपल पे असर डाल रहा है। ऐसा क्यों है कि कुछ एरिया में फ्लड ज़्यादा आ रही है। ऐसा क्यों है कुछ एरिया में खेती बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रही है, बहुत अच्छी फसल है, कुछ जगहों में है ही नहीं। ऐसा क्यों है कि कैसे ऐसा होता है कि क्लाइमेट चेंज से हमारी लाइफ पे फ़र्क पड़ रहा है। देख रहे हो ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, सर्वाइवल कितना ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट हो गया है। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा कैसे होती हैं ये सब चीज़ें। तो ये सब जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो सोसाइटी में, ये बाई चांस नहीं होते, ये कुछ चीज़ों से मिलके बनते हैं। जैसे कि हमारी हिस्ट्री क्या रही, ज्योग्राफी किस तरीके से वर्क कर रही है, रिसोर्सेज कितने क्या अवेलेबल हैं, ह्यूमन बीइंग क्या चॉइस ले रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेके। तो यही सब चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करना विद प्रॉपर एविडेंस, विद लॉजिकल रीजनिंग, क्यों क्या कैसे दिमाग लगाना। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब यही होता है
कॉज एंड इफेक्ट पे जो चीज़ बेस्ड होती है। क्लियर? तो वही साइंस मतलब वही हो गया ना जो लॉजिकल चीज़ें, लॉजिकल रीज़न रखती है। क्लियर? तो दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बेसिक मीनिंग, ब्रांचेस बताए और यहाँ पे जो लिखा है सोसाइटी इन डेली लाइफ वो डिस्कस करा। अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर देंगे सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी डेवलप हुई है। सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है ये हमने आज ही देख लिया। यहाँ पे भी देखिए मेंशन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंड इफ़ यू वांट देन आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल हैंड रिटन नोट्स ऑफ दिस ऑल्सो इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड उस मैनर में जिसमें आपको एग्जाम में आंसर लिख के आना है। तो आपको क्या करना है, बस कमेंट में मुझे नोट्स मेंशन करना है। जस्ट राइट डाउन द वर्ड नोट्स इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आफ्टर दैट फिर मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, बता दूँगी कहाँ से लेने, राइट। फिर एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा उसने डिटेल में बताया हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया अभी कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं हम, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, राइट, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हैं, ये सब उसने यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सामवेद की मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में इस साइड में जो डिटेलिंग मेंशन है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, वी विल स्टडी ऑल दीज पॉइंट। क्लियर? तो पार्ट 1 में हमने इतना देखा, पार्ट 2 में हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।